हेलो बच्चा लोग, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज डॉक्टर नेहा। तो शुरू करते हैं द नेक्स्ट फाइलम। वी हैड स्टार्टेड विद एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी मैपिंग। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। और हमने एनालिडा, फाइलम एनालिडा तक देख लिया था। अब हम देखते हैं एंड शुरू करते हैं आगे का फाइलम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला ही लाइन है जो है उस पर क्वेश्चन है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम। सो इट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसमें जो मेंशन्ड है विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट क्लास इफ यू टॉक अबाउट इन एनी फाइलम, तो वो है क्लास इंसेक्टा, जो भी किसका है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का ही है। ओके, सो 2/3 नेम स्पीशीज जो अर्थ पे है वो सारे कौन है, आर्थ्रोपॉड्स है। कॉमन चीजें क्या क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है एनालिडा जैसे, एंड सिलोमेट है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये सिलोमेट कौन से है, अगर हम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की बात करें, सो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा and mollusca, they come under which category of coelom, that is schizocoelomates. स्कीजोसीलोमेट्स, ठीक है, इनके पास स्कीजोसीलोम है। अब दूसरा टाइप क्या है, बचे हुए कौन है, बचे हुए हैं अपने इकाइनोडर्मेटा टू कॉडेट्स, बाकी सब है एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, देखो दोनों ट्रू सिलोमेट्स ही है, सिर्फ तरीका सिलोम बनने का दोनों में अलग अलग है। स्कीजोसिलोमेट्स में क्या होगा, जो मीजोडर्मल मास है उसका स्प्लिटिंग होगा, जस्ट स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म, और जो बीच में बन जाएगा वो होगा अपना सिलोम। और इसमें क्या है, सिर्फ एंडोडर्मल मास जो है अंदर का वो एग्रीगेट होगा, सो उसके बाहर क्या बन जाएगा, कैविटी। सो एंडोडर्मल मास विल एग्रीगेट, वो एक साथ पास पास आ जाएगा टू फॉर्म द सिलोम आउटसाइड इट। तरीका सिर्फ अलग अलग है, दोनों में सिलोम है, बट अगर हम देखें दोनों में एडवांस्ड कौन सा है, तो एंटेरोसिलोमेट्स वाले एनिमल्स एडवांस्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो ये सिलोमेट है, स्पेसिफिकली दीज आर स्कीजोसिलोमेट्स। नाउ बॉडी इज कवर्ड बाय, अब आता है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इनका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, काइटिन। ठीक है, ये कौन से टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, स्पेसिफिकली इज इट अ सिंपल वन और अ कॉम्प्लेक्स वन, सो एक पॉलीसैकेराइड है, द कॉम्प्लेक्स वन। ठीक, नाउ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन का जो मेंशनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वाले जो भी फाइलम्स थे इनमें प्रॉपर हेड फॉर्मेशन, थोरैक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन तो भी बोल सकते हो है, बट प्रॉपर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन का जो सेग्रीगेशन है ये पहली बार आर्थ्रोपोडा में देखा गया है। ओके, हेड के लिए और एक अच्छा टर्म मेंशन्ड है, दैट इज सेफलाइजेशन। सेफेलस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ हेड, तो सेफलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड यहाँ पहली बार देखा गया है। इससे पहले तक हम लाइक अर्थवर्म, तो अर्थवर्म में तो हेड प्रॉपर है ही नहीं, डायरेक्ट उसका माउथ चालू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो ये आर्थ्रोपोडा का ही मतलब है, आर्थ्रोस का मीनिंग है जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। सो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कम सेइंग व्हाट, कि व्हाट डू यू लिटरली मीन बाय आर्थ्रोपोडा। ओके, लार्जेस्ट फाइलम पे भी एमसीक्यू आया हुआ है, एंड एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है।
राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके, बिकॉज इनके पास वैरायटी है, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया है, एनसीईआरटी में इन्होंने स्पेसिफिकली कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसका है ये मेंशन नहीं किया है, बट अगर हम एम्स लेवल वाले क्वेश्चंस की बात करें तो उन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछे हैं जिनमें इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ओके। सो जैसे गिल्स है तो दैट्स इन प्रॉन्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स जो है दिस इज सीन इन क्रैब्स, सीन इन किंग क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, ये ऐसे। ट्रकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में है, तो ये सब उन्होंने भले ही मेंशन नहीं किया है बट क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो व्हाई नाउ हम बोल सकते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस वन नहीं, जिन्होंने मेंशन किया हुआ है ना द डिफरेंट टाइप्स, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग यू शुड नो दी एग्जाम्पल्स। सो अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पता होने जरूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। अब इस पे क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि एनालिडा में क्लोज्ड है, जो उससे पहले वाला ही फाइलम है। सो देर आर टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि एनालिडा के आगे सब लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड ही होगा, बट ऐसा नहीं है, इट्स ओनली एनालिडा। आगे नॉन कॉर्डेट्स जितने भी मिलने वाले हैं दे आर गोइंग टू हैव ओपन, सो इट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, इसीलिए इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। अब सेंसरी ऑर्गन्स पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स के वैरायटी इसी फाइलम में है, लाइक एंटीने, कंपाउंड आइज, सिंपल भी है बट ज्यादातर इनके पास कंपाउंड आइज है बिकॉज मोर ऑफ इंसेक्टा फैमिली है। एंड स्टैटोसिस्ट का क्या मतलब है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन, सो दे कैन यू नो दे आर फास्ट रनर्स, दे आर एफिशिएंट फ्लायर्स। कैसे पॉसिबल है, बिकॉज दे हैव बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स। लाइक अब ह्यूमंस की बात करें तो अपने पास भी बैलेंस करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स है इन आवर ब्रेन, द ईयर, दे बैलेंस, राइट। सो ये प्रिमिटिव एनिमल्स के पास भी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स है, बहुत प्रिमिटिव नहीं। इससे पहले जो भी फाइलम्स थे वे पहले देखो पोरिफेरा, इनमें पोरिफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, इनमें स्टैटोसिस्ट का मेंशनिंग नहीं है, तो इनसे थोड़े एडवांस्ड है ये। सो दे हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट वाला क्वेश्चन है कि इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या क्या है। सो दे हैव माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। नाउ इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है, ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की जब बात हो रही है दे आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स, ओके। इनमें सिर्फ एक क्लास इंसेक्टा नहीं है, इनमें बाकी बहुत सारे क्लासेस है जिनमें स्पाइडर्स आते, क्रैब्स आते, तो उनके जो प्रॉन्स आते हैं तो उनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लाइक एंटेनल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स, ये सब एडिशनल है। नाउ सी अगेन आई एम सेइंग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी कंटेंट till 80% और more than that is coming directly from NCERT. So अपना मोटिव क्या है कि जो भी दिया हुआ है NCERT का एटलीस्ट हमें अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझ जाए एंड वी शुड बी अवेयर कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो दैट अपना एक माइंडसेट बन जाता है कि ओके इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए जो एडिशनल है वो मैं सिर्फ एडअप कर रही हूँ, उसकी डिटेल्स के लिए अपने पास वीडियोज है, लाइक in our channel only we have videos of all the chapters, so accordingly you can see that for additional information, but here we have to make sure we know everything of what the NCERT. So NCERT में सिर्फ excretory structure malphizian tubules दिए हैं, but हमें याद रखना है कि ये insects के, लाइक कॉकरोच की अगर बात करें, इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो कॉकरोच का excretory स्ट्रक्चर कौन सा है, malphizian tubule. So जनरलाइज एक ही दिया हुआ है क्योंकि हर एक क्लास का एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, ठीक। सो दे आर मोस्टली कहा गया है, ठीक है। डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपैरस है। ये मोस्टली क्यों बोलते हैं जब भी, क्योंकि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इसीलिए। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ओके। नाउ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जैसे दिया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एपिस, दैट इज हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म,
लैसिफर लैक, राइट। एपिस तो वी नो, हनी बी, हनी मिलेगा। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दिया तो इन्होंने क्या है कि ये साइंटिफिक नाम है और ये उसके कॉमन नाम है। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इट इज अंडरस्टूड, अपने को पता है क्या क्या मिलेगा। जैसे इससे मिलेगा अपने को हनी मिलेगा, ये सिल्क है, और लैक इंसेक्ट से मिलेगा लैक। लैक इज यूज्ड टू मेक बैंगल्स, राइट। ये टू सील इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो जो स्टिकी कंपोनेंट होता है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिकी कंपोनेंट, दैट इज लैक, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस लैक इंसेक्ट लैसिफर। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। So you cannot say that it is out of syllabus, it is out of NCERT. Why? Because they have mentioned the names of the animals, right? So you have to just additionally remember the products obtained by these animals. Remember, honey bee से हनी के साथ साथ वैक्स भी मिलता है। एंड अगर मैं पूछूं इन दोनों में से सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सा है, तो 60 to 70% of the crowd immediately will say honey, but the correct answer is wax. Wax is the main product obtained from honeybee. Okay. Next क्या है, कुछ आर्थ्रोपॉड्स क्या है, वेक्टर्स है। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैरियर्स ऑफ एनी डिजीज, राइट। तो इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये सारे के सारे मस्कीटोज है, एनाफिल्स, क्यूलेक्स, एडिस। ओके, इंटरेस्टिंग बात जो है इनमें the majority, if you see Anopheles is female Anopheles, female Culex, female Aedes. Okay, now these are mosquitoes, they are vectors, means they are carriers of certain diseases. So now it's not mentioned here but it is understood, अपने को पता होना चाहिए कि ये कौन से disease cause करते हैं। So which are the disease? Anopheles will cause malaria, Culex filariasis, Aedes dengue, or the ideal pronunciation dengue, right. So these are vectors carrying these potential to cause these disease. Okay, vectors है, याद रखना है, main causative agent नहीं है। यहाँ जैसे मलेरिया में it's plasmodium, right, filariasis में they are worms, Wucheria, like that. So make sure प्रॉपरली हम याद रखें कि वेक्टर्स है ये लोग। तो देखो अभी यहाँ एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड कि हमें ये बेसिक चीजें पता हो क्योंकि एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन्ड है। ठीक, लास्ट इज ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस होना मीन्स व्हाट, इट इज हार्मफुल। हार्मफुल टू व्हाट, हार्मफुल टू ह्यूमन काइंड। ये होते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, मतलब अपने जो क्रॉप्स होंगे इनको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे ये पेस्ट होते हैं। क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ है इसका लकुस्टा, लकुस्ट। भी रिसेंटली लकुस्ट का ये हो गया था स्प्रेड इन द क्रॉप्स, राइट। दे वर आल्सो कमिंग इन द नॉर्मल सिटी एरियाज आल्सो। तो व्हाट वाज दैट कमिंग, इट वाज दिस लकुस्ट ओनली। ओके, एंड द लास्ट वन जिसपे भी सी, ये आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है कि एज यू हैव सीन, मैंने जितना अंडरलाइन किया है मेजॉरिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब। इसी का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, बुक गिल्स। इसी का है बुक गिल्स, जो ऊपर हमने देखे हुए, राइट। बुक गिल्स, बुक लंग्स, गिल्स। तो ये स्कॉर्पियन हुआ, ये क्रैब हुआ, ये किंग क्रैब, और गिल्स प्रॉन्स। एंड ट्रैकियल सिस्टम किसका है, वापस इंसेक्ट्स का है, राइट। तो यहीं पे हमने जो एडिशनल चीजें थी वो भी क्लियर कर ली, राइट। सो ऐसे दिस फाइलम बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी यहाँ डायग्राम देखें, सो पहला डायग्राम ही दिया हुआ है लोकस्ट का, जो न्यूज में बहुत छा गया था अभी रिसेंटली, especially in the lockdown. Next is this arthropoda's butterfly, bilateral symmetry का classical example. Here we have scorpion and this is prawn. See, diagrams भी याद रखने जरूरी होते हैं. If at all they are not mentioned in the examples and mentioned in the diagram, it is understood that you should know those examples also. Animal kingdom में कभी कभी diagrams भी दिए हुए हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, या फिर उनके फाइलम के नाम बता दो,
2 स्टेप। तो पहले तो पहचानो और फिर फाइलम याद करो और फिर फाइलम ऑप्शंस में ढूंढो एंड देन मार्क इट लाइक दैट। सो स्कॉर्पियन में एक एडिशनल बात क्या है उसका, यहाँ जो बोला हुआ है दे आर ओवीपैरस, तो स्कॉर्पियन इज ओवीविविपैरस। ओवीविविपैरस करता क्या है, द एग्स विच आर लेड आर कैरीड ओवर द बैक of their body till the younger ones are born from that region only. So it's a combination of both being oviparous as well as being viviparous. Okay, so that was about arthropoda. याद रखना है एग्जाम्पल्स में डायग्राम्स भी क्रॉस चेक करने होते हैं so that you don't miss out anything. Now next is phylum mollusca. ठीक है, आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल लाइन। नाउ फर्स्ट लाइन इटसेल्फ मलुस्का की जो है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, तो इमीडिएटली फर्स्ट याद रहना चाहिए दैट इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नाउ दीज आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पे भी रह सकते हैं या एक्वेटिक भी हो सकते, ऑर्गन सिस्टम ही होगा। अब इसके आगे सब लोग ऑर्गन सिस्टम ही है, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सिलोमेट भी नो स्कीजोसिलोमेट है। नाउ आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैल्केरियस शेल है, ये रहा कैल्केरियस शेल उसका, राइट। अनसेगमेंटेड, दो लोग बैक टू बैक सेगमेंटेड थे, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, ये अनसेगमेंटेड है। इसके पास भी हेड है, इससे एडवांस हो गए तो हेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू कंसेप्ट, मस्कुलर फुट है विद अ विसरल हम्प। तो ये होता है मोलुस्का का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, क्वेश्चंस आए हुए हैं एज इट इज इस पे क्वेश्चन आए हुए। ओके, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल, मैंटल इज द कैविटी लेयर जो है ओवर द विसरल हम्प, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल को बोलेंगे मैंटल कैविटी, इन विच गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मेंटल, मेंटल कैविटी। तो ये जो वर्ड्स है ये सिर्फ कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ये मोलुस्का में ही है और कहीं नहीं है। तो जब ऐसी चीजें मेंशन्ड रहती है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर। सो और क्या है, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, दिस रीजन। एंटीरियर हेड रीजन सेंसरी है एंड टेंटिकल्स है, स्नेल इमेजिन करना है जो स्लो मोशन वाला स्नेल होता है, दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स, राइट। अब इसका और एक दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है आगे, माउथ हैज फाइल लाइक, रास्पिंग इज व्हाट, टू ग्रास्प, ग्रास्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग दैट इज कॉल्ड एज द रेड्यूला। इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये है इसका द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसको हमें छोड़ना ही नहीं है। तो जैसे यहाँ क्या था, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प होना, मेंटल होना एंड रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला होना। सो इट इज अंडरस्टूड, रेड्यूला वर्ड जैसे ही पूछते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट मोलुस्का। एग्जाम्पल्स यहाँ जो दिए हुए हैं वो है पाइला एंड ऑक्टोपस। और क्या है नीचे मेंशन्ड है, दे आर डायोशियस, ओवीपैरस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज मिलेंगे और एग्जाम्पल्स है। अब जैसे से फाइलम्स आगे जाने वाले हैं यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स गेटिंग एडेड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्योंकि क्या हो जाता है जल्दी जल्दी में वी जस्ट सी 2-3 एग्जाम्पल्स एंड हम मिस आउट कर लेते हैं बाकी एंड मैच द फॉलोइंग्स, या फिर जब 7-8 ऑप्शंस देते हैं उसमें से पूछते हैं कि इसमें से कौन मोलुस्का है बताओ, इसमें से कौन एकाइनोडर्मेटा है बताओ, देन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट क्योंकि उसमें काउंट करके नंबर बताना होता है। सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड वी डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर जितने बुक्स पढ़ोगे उसके सारे एग्जाम्पल्स याद करो, नो, but each and every example, each and every single example given in NCERT हमें याद होना ही चाहिए, we don't have any exception, okay? So जैसे ये है पाइला
अब इसमें दो चीजें याद रखनी है, इसके दूसरे नाम जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आएंगे कि एग्जाम्पल्स देंगे और ये कौन से फाइलम के पूछेंगे, या फिर एक साइड साइंटिफिक नाम देंगे, एक साइड उनका कॉमन नाम देंगे। सो दीज आर ऑल्सो ट्रिकी क्वेश्चंस। इफ यू नो then things are very easy. If you remember, memorize them, things are easy. So phyla is apple snail, एक ऊपर ही था डायग्राम, एप्पल जैसा दिख रहा था. Don't go to the literal meaning of it. Pinctada, pearl oysters, the मोती basically जहाँ से obtain होते हैं, that is also a mollusk. Sepia, cuttlefish, दूसरा नाम उसका कॉमन नाम. लॉलिको, स्क्विड है. ऑक्टोपस, डेविल फिश है. देन एप्लेजिया, सी हेयर, इट लिटरली लुक्स लाइक अ हेयर. डेंटेलियम, टस्क शेल, ये एलिफेंट के टस्क जैसा दिखता है. सिटोप्लूरा, काइटन. अब मैंने तीन लोगों को अलग कर दिया है क्योंकि हम हर एक के क्लासिफिकेशंस नहीं देख रहे हैं. हर एक का जो हर एक फाइलम में अलग अलग क्लास है, 4 क्लास, 3 क्लास, 5, 6 क्लासेस ऐसे है. वी आर नॉट सीइंग दैट बिकॉज इट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. बट ये जो 3 लोग हैं इनके बारे में हम इमीडिएटली देख सकते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू द क्लास, जो क्लास है इनका है सेफलोपोडा. ओके, एंड ये जो सेफेलोपोडा है इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्यों इनको अलग मैं कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ. पूरे फाइलम में दे शो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट ये जो है ये अकेला ऐसा क्लास है विच शोज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड इस क्लास को और एक नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फुट over head animals. Foot over head animals, because when they swim the head is placed below and the tentacles are placed above. See this octopus, head कैसा है, this head is placed below, this is below, the tentacles are placed above. वाइल वॉट, वाइल स्विमिंग की बात हो रही है. ठीक है, ऐसे नॉर्मली देखोगे मूवीज में, कार्टून्स में देखा होगा, दे आर नॉट ऑलवेज लाइक दिस, टेंटिकल्स आर डाउन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्विमिंग, दैट टाइम दिस इज द सिनेरियो. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, all आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. नीट में यू वोंट बिलीव इन सब पे इन वन वे और दी अदर क्वेश्चंस आए हुए हैं. आइदर मैच द फॉलोइंग, या फिर उनके जो कॉमन नेम है उनका मैच द फॉलोइंग, या फिर गिवन आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स, सिलेक्ट द मोलस्क ऑफ देम. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू नो ऑल ऑफ देम एंड कैरेक्टरिस्टिकली ये तीन अच्छे से पता होने चाहिए ऑफ दिस क्लास सेफलोपोडा. Okay, so that was about mollusca. Mollusca also important. See, चैप्टर अगर एनसीईआरटी में देखें तो बहुत ही छोटा है, इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक लाइन पता होना. ओके, चैप्टर जब डिटेल में दिया होता है तब देयर आर स्कोप कि हम कुछ पैराग्राफ्स या कुछ कंसेप्ट्स जो जिसमें कभी क्वेश्चन आया नहीं है उसको सिर्फ एक बार रीड करके छोड़ दे. एक बार तो रीड करना ही है, ऐसे नहीं कि आई विल नेवर से दैट this paragraph or this chapter is not important. Each and every chapter equally important, सिर्फ weightage में अंतर है. Okay, next is phylum Echinodermata. So these animals have endoskeleton. अब endoskeleton word पहले नहीं था. ठीक है, पहले क्या था, exoskeleton, बाहर, कैलकेरियस शेल बाहर से, आर्थ्रोपोडा में काइटिन बाहर से, एनलिडा में तो है ही नहीं एक्सोस्केलेटन हो या कुछ हो, राइट. और सबसे पहले पॉरीफेरा में दिखा था एंडोस्केलेटन, जिसमें क्या थे, स्पिक्यूल्स थे. बट वो क्या है, एंडोस्केलेटन एट सेलुलर लेवल. ये थोड़ा सा कंपेयर टू दैट थोड़ा एडवांस्ड, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स के अंदर स्पाइन्स है एंडोस्केलेटन.
मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। ऑर्गन सिस्टम अगेन कॉमन वर्ड्स। नाउ अनकॉमन है, अब तक हम क्या देख रहे थे, सिमेट्री में सब लोग हाल फिलहाल वाले मीन्स कौन, एस्केलमेंथिस से लेके आगे सब में क्या था, बायलैटरल सिमेट्री। बट यहाँ कुछ अलग सीन है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट उनका जो लार्वा है वो है बायलैटरली सिमेट्रिकल। इस पे आया हुआ है नीट वाला क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के, कौन सा स्टेज में रेडियल है, कौन सा स्टेज में बायलैटरल है, या सीधा सीधा यही लाइन उठा के पूछा हुआ है, या फिर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसमें ये लाइन मेंशन्ड है दैट ऑल इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ऐसे तो नो, उनके स्टेजेस में अंतर है इतना स्पेसिफिक एंड जनरलाइज टू दिस फाइलम, तो वैसे ही याद रखना है हम। देन कम्स कॉमन कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट, ये कौन से सिलोमेट है, इकाइनोडर्मेटा से स्किज़ोसिलोमेट पहले 3 थे, फिर एंटेरोसिलोमेट्स, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कंप्लीट ही होगा। माउथ एट द लोअर साइड, वेंट्रल साइड माउथ है, एंड एनस एट द अपर और डोर्सल साइड। इसमें क्लासिकल जो है स्टारफिश को इमेजिन करना है। सो एट द रीजन द वेंट्रल, नीचे के साइड माउथ है और ऊपर के साइड वेस्ट रिलीज करने के लिए स्ट्रक्चर्स है। ओके, नाउ आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक तो हुआ बायलैटरल, वो सिमेट्री वाला, बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, द सेकेंड फीचर उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैविंग वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन हुआ, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हुआ, या चाहे रेस्पिरेशन हुआ। रिमेंबर पॉरीफेरा में था वाटर कैनाल सिस्टम, ये इससे बहुत प्रिमिटिव है। इनके पास बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स है इन दिस वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प देम डूइंग व्हाट, सी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम में तो क्वेश्चन आया ही है, बट इसके साथ साथ व्हाट ऑल फंक्शंस इट कैन डू, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। अब तक हम अलग अलग प्लैटिहेलमिंथिस से हमने देखा कि फ्लेम सेल्स है, एच शेप्ड है, एस्केलमेंथिस में, एनालिडा में भी है, नेफ्रिडिया है, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स है, मलुस्का में भी है। बट हियर इन इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, ये वैस्कुलर सिस्टम में ही हो जाएगा डिफ्यूजन से, इसलिए अलग से सिस्टम इसके पास नहीं है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल इनडायरेक्ट है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। दीज आर अगेन दी कॉमन पॉइंट्स। सी कॉमन पॉइंट्स को क्या है, एक बार रीड करके वी कैन लाइक ओके दीज आर कॉमन। ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम्पल्स एंड दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स है, पहला तो है एस्टेरिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेडन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर, एंड ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। अब ये ऑफ्यूरिया एंड अपना जो स्टारफिश है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्यों, दोनों फिश स्टारफिश टाइप ही है, बस एक क्या है सीयर, इसके आर्म्स थोड़े से वीक है, इसके थोड़े ब्रॉड है। ओके, सो दैट वाज इकाइनोडर्मेटा। नाउ लेट्स सी हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा फाइलम पहले कॉर्डेट्स के अंडर था, बट रिसेंटली उसको नॉन कॉर्डेट्स में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज जो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, द important features are required to call any animal as chordate, all were not present in hemichordates, so इनको नॉन कॉर्डेट्स में शिफ्ट कर दिया। ओके, सो हेमिकॉर्डेटा, इसलिए हेमी इज व्हाट, हाफ कॉर्डेट्स। So earlier considered as subphylum under chordate, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. ठीक है, so worm like marine animals है ये, with organ system common है ये, bilateral भी common है, triploblastic coelomate होना भी common है। अब देखते हैं इसका uncommon feature, I mean उसका characteristic feature। तो क्या है इसके पास, proboscis, collar and long trunk।
प्रोबॉसिस कॉलर एरिया एंड दिस इज द होल ट्रंक एरिया। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन ही है, रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसका ये प्रोबॉसिस ग्लैंड ही है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब ये जो इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है जो दिस इज द स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल्स दो ही है एनसीईआरटी वाले, बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, दोनों पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट। सो हेमिकॉर्डेटा में याद क्या रखना है, क्वेश्चन इस पे आए हुए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दैट। ओके, सो दैट वाज अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ओके, सो नॉन कॉर्डेट्स का अपना मैपिंग हो चुका है। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड अकॉर्डिंगली मूव अहेड इन कॉर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या देखना है हमें कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कौन से है। सो फर्स्ट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो उसके अंदर होगा, नंबर 3 पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, नंबर 4 पोस्ट एनल टेल। अब ये जो 4 फीचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल। ओके, एंड एडिशनल कौन सा फीचर है इसमें, हैविंग अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो उसमें ओपन था, सो ऑल द फीचर्स वर एग्जैक्टली नॉट मैचिंग और कमिंग अंडर कॉर्डेट्स, इसीलिए उसको हटा के नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है। सो उसमें आते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 अबाउट कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, वैसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो अकॉर्डिंगली लेट्स सी हियर, नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ एब्सेंट है। नाउ इम्पॉर्टेंट है जिसपे बना हुआ है क्वेश्चन, लाइक असोशिएशन रीजन टाइप हो, चाहे स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में है डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल, इधर है वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। डॉर्सल है, राइट, वी हैव इट बिहाइंड, हैव ना वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड सब पीछे। ओके, सो हियर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड का डिफरेंस समझना जरूरी है। नोटोकॉर्ड इज व्हाट आगे चल के क्या बन जाता है अपना वर्टेब्रल कॉलम, नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या बन जाता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। आगे जाके मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही हमें मिलेगा नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, बाद में इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स नहीं है। हार्ट वेंट्रल है अपने पास, अगर इनके पास है हार्ट तो कैसा है, डॉर्सल है। ये जो दो कंसेप्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट है नॉन कॉर्डेट्स में कंपेयर टू कॉर्डेट्स। पोस्ट एनल टेल पार्ट है, यहाँ एब्सेंट है। ओके, लाइक वी ऑल्सो डोंट हैव प्रॉपर लाइक टेल, बट वी हैव अ रिड्यूस्ड बोन proving it which is vestigial that our ancestor did have tail. Okay, vestigial वाला concept apply करके still it makes sense that we did have post anal tail. Okay, तो आगे ये जो chordata है it is divided 3 सब फाइला है, जिसमें पहले 2 superficially दिए हुए हैं, डिटेल 1 दिया हुआ है। सो कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। रिमेंबर सेफेलोपोडा एंड सेफेलोकॉर्डेटा कंफ्यूज नहीं करना है। सेफेलोपोडा वाज अ क्लास इन मोलस्का एंड सेफेलोकॉर्डेटा इज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा है इनको एक ही साथ दिया हुआ है,
इन दिस ओनली वेरी फाइलम, ठीक है। सो टुगेदर दे आर टर्म्ड एज व्हाट, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, ये मिस आउट हो जाता है बच्चों से कि इनको साथ में क्या बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एट प्रोटोकॉर्डेट्स, एक्सक्लूसिवली मरीन है ये लोग। अब यूरो का मतलब है, सिर्फ यूरो का मतलब है टेल, यूरो इज टेल। अब इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यही लाइन पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो नोटोकॉर्ड है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। इसमें दो चीजें याद रखनी है कि टेल में ही है नोटोकॉर्ड एंड दैट टू इन द लार्वल स्टेज, सिर्फ लार्वल स्टेज में ही मिलेगा। दो चीजें याद रखनी है इसी में, एक दो वर्ड्स में दो कंसेप्ट हो गए हैं। वेयरएज सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है, इसमें जो नोटोकॉर्डेट एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों कंसेप्ट पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि कंसेप्ट अलग है। टेल वाला कंसेप्ट किसका है, यूरोकॉर्डेटा का है। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या हो रहा है, पूरा है, ये क्या था, सिर्फ टेल तक था नोटोकॉर्ड, यहाँ पूरा हेड टू टेल है एंड ये सिर्फ लार्वल स्टेज में था, इनके पास थ्रू आउट देयर लाइफ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल एस्केडिया, सैल्फा, डोलियोलम और सैल्फा जो है, ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस में कंफ्यूज करने हमेशा डाले जाते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट रिमेंबर इट। स्टूडेंट्स ओनली रिमेंबर एस्केडिया एंड दे आर हैप्पी कि हाँ हमें पता है यूरोकॉर्डेट्स का एक एग्जाम्पल। नो, एनसीईआरटी ने जब तीनों दिए हैं यू हैव टू रिमेंबर इट। सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और दूसरा नाम है उनका लैंसलेट्स, ठीक है। सो यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम ट्यूनिकेट्स क्यों है, ट्यूनिक इज व्हाट, अ गाउन लाइक स्ट्रक्चर। तो वैसे ही गाउन जैसा ही ये उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ना कवरिंग थ्रू आउट, से पार्टी गाउन्स होते हैं थ्रू आउट द एंड, हेड टू टो, तो वैसे ही उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वर्टिब्रेटा। ना वर्टिब्रेटा के बारे में जो बोला हुआ है वो देखते हैं। नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर उसको रिप्लेस किया जाता है बाय वर्टेब्रल कॉलम। प्रिमिटिव में कार्टिलेजिनस होता है, हायर में बोनी होगा, या आप बोल सकते हैं हम में भी पहले इनिशियली इट इज कार्टिलेजिनस एंड इट बिकम्स बोनी, धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस। सो कंक्लूजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट। नीट में आई हुई लाइन है ये, इसका क्या मतलब है, सारे वर्टिब्रेट्स क्या है, ऑफ कोर्स कॉर्डेट्स है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स है क्या, नहीं। ये लोग है ना इधर, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा थोड़ी वर्टिब्रेट्स है, बट आधे कॉर्डेट्स, यस, फाइलम कॉर्डेटा के ही लोग हैं। So it's a very simple statement, but they can, frame it in such a way that you can get confused. So you shouldn't, concept clear रखने एकदम, okay? Ventral muscular heart है, chambers vary करेंगे, primitive के पास 2 होगा, थोड़े advanced में 3 and completely advanced animals में 4 chambered heart. Excretion के लिए specialized structures, kidney, osmoregulation, excretion osmoregulation दोनों कर सकते हैं किडनी, एंड अपेंडेजेस है पेयर्ड, चाहे फिन्स हो क्योंकि इसमें फिशेस भी आते हैं, और एल्स हायर एनिमल्स हैव लिम्स फॉर लोकोमोशन। सो दैट वाज व्हाट यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड इंट्रो टू द वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा का जो यहाँ डिवीजन दिया हुआ है इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज इट इज एज इट इज देयर इन एनसीईआरटी। सो हम भी देख लेते हैं वर्टिब्रेटा के फर्दर डिविजन्स क्या है। एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। ए, किसी भी वर्ड के पहले ए लग गया मीन्स उसके आगे जो लिखा हुआ है वो चीज मिसिंग है। ग्नैथोस इज व्हाट, जॉ। एग्नैथा मीन्स जॉलेस। ग्नैथो स्टोमाटा मीन्स व्हाट, माउथ। स्टोमाटा इज माउथ, माउथ बेयरिंग द जॉस, ठीक है। अब इसमें कौन है क्लास, साइक्लोस्टोमाटा, एंड इसमें है 2 सुपर क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस क्यों अलग, इनके पास फिन्स है, टेट्रापोडा क्यों अलग, इनके पास लिम्स है।
पाइसेस में है कॉन्ड्रिस्थीस, ऑस्टिस्थीस, कॉन्ड्रिस्थाइस, ऑस्टिस्थाइस भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम लोगों पे है। एंड यहाँ है 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया और मैमल्स। सो एक एक करके वी हैव टू सी साइक्लोस्टोमेटा एंड देन ऑल द क्लासेस एंड सुपर क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा। ठीक है, सो पहला है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो circular, stoma, mouth, right? So these are having which type of mouth? Circular mouth, and of course without jaws. So सबसे important नीट में आया क्वेश्चन, ये सारे क्या है? These are ectoparasites. What do you mean by ectoparasites? On the surface, feeding on the surface of other animals. दूसरे टाइप क्या होते हैं? Endoparasite, inside the body, feeding inside the body of other animals. ठीक है, now these are elongated body bearing, ये जो pairs of gill slits है ये भी as it is याद रखने, 6 to 15 pairs of gill slits है for respiration. ये range पे question आया हुआ है, there is an MCQ neat question. sucking and circular mouth, sucking क्यों चाहिए? क्योंकि ये ectoparasite है, right? for nutrition they have to do it. डिवॉइड ऑफ स्केल्स, अब स्केल्स क्यों नहीं है? फिश नहीं है ये, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फिशेस, दे आर प्रिमिटिव टू फिशेस, दे आर फिश लाइक. ओके, क्रेनियम है, वर्टेब्रल कॉलम है, बट वो कैसा है? कार्टिलेजिनस है. सर्कुलेशन हैज टू बी व्हाट? क्लोज टाइप. कॉर्डेट्स है हम. साइक्लोस्टोम्स आर मरीन. अब आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरीन है वो, बट दे माइग्रेट to fresh water for spawning. What is spawning? The process of mating and laying eggs. After spawning, within few days, they die. तो वो जो लार्वा है वहाँ eggs hatch करके release होगा. Metamorphosis is what? Gradual changes and differentiation. Growth, development होगा, and then they will return to this ocean. So, neat question asked many a times. Either from the examples point of view, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन में दिखता है ये, या फिर क्लास, like which class will show spawning. So you should know spawning पहले तो कौन से पानी से कौन से पानी में होता है. So marine से fresh water में जाते हैं for mating and laying eggs. Once they lay eggs, unfortunately within few days they die there only, and उनके जो बच्चे हैं from the larval stage to the normal adult stage, that is metamorphosis, होने तक वो वहीं रहते हैं, and then they return back to the ocean. So examples में कौन है? पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन. अब पेट्रोमाइजन और मिक्सिन जो है, इन पे भी 2 तरीके के क्वेश्चन आए. इनका जो दूसरा नाम है वो पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर पेट्रोमाइजन और मिक्सिन. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट स्पॉनिंग, कि अगर इन दोनों की बात करें तो स्पेसिफिकली स्पॉनिंग कौन नॉर्मली दिखाता है? सो दैट इज पेट्रोमाइजन. रिमेंबर, ओके, कंपेरेटिवली जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट अगर हमें स्पेसिफिक करना है तो इट इज पेट्रोमाइजन विच शोज वेरी नॉर्मली, वेरी कैजुअली स्पॉनिंग. ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैड कम, गिल स्लिट्स पे क्वेश्चन है, कितने पेयर्स होते हैं, ये कौन से पैरासाइट है, ओके, एंड कैसा इनका स्ट्रक्चर है, माउथ स्ट्रक्चर, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस. ओके, यहाँ पेट्रोमाइजन दिखाया हुआ है. ओके, सो दैट वाज अबाउट साइक्लोस्टोमेटा. नाउ वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक पाइसेस और उनके क्लास, सब क्लास. ओके, तो 2 क्लासेस है, कॉन्ड्रिस्थीस एंड ऑस्टिस्थीस. ओके, तो एक एक करके लेट्स सी. पहले कॉन्ड्रिस्थीस देखते हैं. कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. सो दीज आर व्हाट? दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेस. सो कैसा है इनका? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मरीन है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है. माउथ कैसा है? वेंट्रल है माउथ. ओके, माउथ वेंट्रल होना मीन्स व्हाट? ये जैसे फिश का स्ट्रक्चर है, ये उसका दिस रीजन here the mouth will be seen. Okay,
तो यहाँ ऐसे माउथ दिखेगा। ओके, लेट्स सी इट वन मोर टाइम। जैसे हम शार्क्स में देखते हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड एज द वेंट्रल। एंड अगर हमें बताना है टर्मिनल, जैसे बोनी फिशेस में टर्मिनल माउथ है, तो व्हाट इज दैट? ये रहा टर्मिनल, कि एट द बॉर्डर, द एंड, कॉर्नर। वेंट्रल क्या है? नीचे की तरफ है। लाइक दिस इज सीन इन कार्टिलेजिनस फिश, दिस इज सीन इन बोनी फिश, लाइक शार्क्स। Sharks have this type of mouth, ventral, and the bony fish like रोहू, कैटला, इनमें होता है टर्मिनल माउथ। ओके, सो कॉन्डिस्थीस में कंटिन्यू करते हैं। माउथ वेंट्रल है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, गिल स्लिट सेपरेट है विदाउट ओपर्क्यूलम। क्या है ये? इट्स अ कवर विच इज प्रेजेंट ओवर द गिल्स। सो इनमें वो कवर नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? बोनी फिश में मिलेगा। स्किन टफ है, प्लेकॉइड स्केल्स है। प्लेकॉइड स्केल्स आर थोड़े से, जो जैसे वहाँ बोनी फिशेस में साइक्लॉइड स्केल्स है, द सर्कुलर लुकिंग स्केल्स। तो हियर दे डोंट हैव सर्कुलर लुकिंग स्केल्स, दे आर इरेगुलरली शेप्ड स्केल्स। ओके, सो बैकवर्डली डायरेक्टेड है वो स्केल्स। जॉज बहुत पावरफुल है। जब भी कॉन्डिस्थीस की बात होती है, सामने शार्क इमेजिन करो, थिंग्स बिकम इजी। प्रिडेशियस है, मतलब प्रिडेटर्स है, दे हंट, शार्क्स ऑफ कोर्स हंट। सबसे उसमें द ग्रेट वाइट शार्क इज अ वेरी डेंजरस प्रिडेटर, एंड स्पेशली उसके टारगेट क्या होते हैं? ह्यूमंस। सो एयर ब्लैडर, नेक्स्ट पॉइंट, एयर ब्लैडर नहीं है इनके पास, इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग। एयर ब्लैडर बोनी फिशेस में है, इनमें नहीं है। So it is very difficult to imagine how can they continuously swim, don't they get tired? They just slow down their speed whenever they want to like rest, but they cannot like not swim and be stable at one place. They can sink because they don't have air bladders to make them light. Okay, so majority of them are viviparous. Examples अगर हम देखेंगे, Scoliodon, that is dogfish, that is shark basically. Pristis, sawfish, Carcharodon, great white shark, I told you, and Trigon is the stingray. ठीक है, stingray, ये जो भी examples mentioned है, questions have been come on that. It's very very important. Seahorse दिया हुआ है, right? Hippocampus, and this is Catla. Catla इधर आएगा, bony fishes में आएगा. Even seahorse, we'll see immediately now. Seahorse वाला class, that is Ostisthies. So Ostisthies क्या है? These are the bony fishes. ठीक है, Osteo मतलब bone, Chondro मतलब cartilage. So इसमें marine and fresh water दोनों है, but इनका endoskeleton कैसा है? bony. वहाँ कैसा था? cartilaginous था. बॉडी इनका भी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन दोनों का होना जरूरी है बिकॉज बोथ स्विम इन वाटर। ठीक है, नाउ सी माउथ, आई टोल्ड यू, आई शोड हाउ इज द माउथ, इट इज टर्मिनल। कैसा दिखता है टर्मिनल? 4 पेयर्स ऑफ गिल है विच आर कवर्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट ओपर्क्यूलम। उनके पास ओपर्क्यूलम नहीं था, इनके पास है साइक्लॉइड, सर्कुलर लुकिंग स्केल्स। एयर ब्लैडर है जिनकी विच रेगुलेट्स buoyancy. Buoyancy is what? The ability to be in water, float in water and not sink, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर है। 2 चेम्बर्ड हार्ट है, दोनों में है, बोनी एंड कार्टिलेजिनस। कोल्ड ब्लडेड है। व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर कोल्ड ब्लडेड? दे आर पोइकिलोथर्म्स, मतलब वो अपना अंदर का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते लाइक अस। सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। मोस्टली देखो ये क्या है? ओवीपैरस। वो लोग कौन थे? मोस्टली विवीपैरस। तो पूछेंगे अगर शार्क्स क्या है तो दे आर विवीपैरस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें मरीन एंड फ्रेश वाटर अलग कर दिए हैं। वहां क्या है? ज्यादा कॉन्ट्रिस्टीज आर मरीन ओनली। तो हियर मरीन एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश। अब इनके फिन्स इतने ब्रॉड एंड वाइड होते हैं कि दे कैन टेक बिग बिग लीप्स एंड कम आउट ऑफ द वाटर एट द सरफेस। बड़े लीप्स लेते तो ऐसे लगता है एज इफ दे आर फ्लाइंग। ओके, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? द मेल सी हॉर्स हैज अ ब्रूड पाउच विच कैरीज द बेबीज। ओके,
not the female. The parental care is seen by the male. Okay, so the male has hippocampus में brood pouch, वो females में होता है to carry the eggs, developing eggs. तो males carried in hippocampus, that is seahorse. फ्रेश वाटर में क्या क्या एग्जाम्पल्स है? फ्रेश वाटर इज लेबियो, रोहू, कैटला. रो एंड कैटला इज द वेरी कॉमन ostracis which we come around, like the non-vegetarians will know, like it's very commonly eaten. Clarius, magur. Aquarium means which are kept in aquarium, these are the betta fish or beta fish, that is the fighting fish. They actually don't sit and fight, they are very aggressive. So like when the kids go and touch those fishes on the screen, they are very hyperactive and they react also. So those are the betta fish. And pterophyllum, angelfish, the beautiful looking fishes which have variant color stripes over them, and really they are very beautiful. So ये जो सारे examples है fishes के, let it be cartilaginous or bony, again important. I know it is difficult at the very first instance to go and remember all of them, but जितने बारी हम उसको पढ़ेंगे उतना बारी revision होगा, and then things become easy to remember. Okay, next क्या है अपने पास? We have class amphibia. क्लास एम्फीबिया में क्लासिकल किसको याद रखना है? फ्रॉग. एम्फी इज डुअल, बायोसिस लाइफ, डुअल लाइफ. एक्वेटिक भी, वो पानी में भी रह सकते हैं, वो लैंड में भी रह सकते हैं. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है. हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है. किसी किसी में टेल है, सब में नहीं. यहीं पे देखो, फ्रॉग हैज नो टेल, सैलामेंडर हैज टेल. बराबर. आइज है, वायलेट्स. स्किन मॉइस्ट है, पानी में रहना है तो मॉइस्ट है. स्केल्स नहीं है फिशेस जैसे. क्वेश्चन है इस पे. टिम्पैनम है ईयर की जगह, प्रॉपर ईयर स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, नाउ इसमें है टिम्पैनम हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है ये एलिमेंट्री कैनल हुआ, यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ. इनको ओपन होने एक कॉमन चेम्बर है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज क्लोएका. ओके, हेड एंड ट्रंक, टिम्पैनम पे भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं. ओके, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है इनके पास, वैरायटी है बिकॉज दोनों जगह सर्वाइव करते हैं. तो दे हैव गिल्स ऑल्सो, लंग्स ऑल्सो एंड स्किन ऑल्सो. हार्ट फिशेस में 2 चेम्बर था, यहाँ है 3 चेम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. अभी भी ये लोग कोल्ड ब्लडेड ही है. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, दैट इज एक्सटर्नल. ओविपैरस है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जैसे फ्रॉग का, फ्रॉग हैज अ लार्वल स्टेज, राइट. क्या बोलते हैं इसको? टैडपोल. एंड देन उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा एंड देन फ्रॉग इज फाउंड. सो एग्जाम्पल्स में कौन कौन है? बूफो, टोड, राना, फ्रॉग. हाइला इज द ट्री फ्रॉग. सैलामेंड्रा मतलब सैलामेंडर. इक्थायोपिस, लिमलेस एम्फीबियन, जो इट लुक्स लाइक स्नेक, लिमलेस स्नेक टाइप इट्स कॉल्ड, इट्स मेंशन्ड. नाउ ये जो हाइला है ट्री फ्रॉग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मिस आउट हो जाता है. बूफो एंड राना याद रह जाता है, हाइला मिस आउट हो जाता है. सो प्लीज डू रिमेंबर हाइला अलॉन्ग विद दीज 2. टोड एंड फ्रॉग में दीज आर द ब्रॉडर वंस, द फ्रॉग these are the smaller ones. Toads can be poisonous also, not frogs. Okay, so that was about, and the diagrammatic representation दिया है salamander and rana, that is frog. Okay, so that was amphibia. So amphibians में जो questions आते हैं those are very like obvious and you can go for it anytime. Next आते हैं on class reptilia. तो रेप्टिलिया का लिटरल मीनिंग क्या है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग है उनका मोड ऑफ लोकोमोशन. सी इट्स अ लैटिन टर्म. सो पहले क्या होता था, जहां से ये टर्म लिया है, लाइक इट्स अ लैटिन वर्ड और इट्स अ जर्मन वर्ड, वो भी पूछा जाता था. बट नाउ डे सीइंग लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर्स, दे डोंट आस्क कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है, बट दे हैव मेंशन्ड इट.
सो यू कैन जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ दैट. मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल है. ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होना विथ एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स. स्क्यूट्स यहाँ मिलेंगे इन टॉर्टोइज स्क्यूट्स. उस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ऑन दिस वेरी लाइन. विच इज द क्लास शोइंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स एंड स्क्यूट्स किसमें है. ओके, सो दीज आर थिंग्स जो एट टाइम्स हो सकता है हम याद रख लें, बट एट टाइम्स वी कैन फॉरगेट इट और साइड लाइन इट. बट यू नेवर नो उस पर क्वेश्चन बने एंड देन वी रिग्रेट कि अरे यार ये तो यहीं पे था एंड हमने पढ़ा नहीं. दैट्स द रीजन एनसीईआरटी मैपिंग इज एसेंशियल. सो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है, तो इनके पास भी क्या है, टिम्पैनम है. लिम्स व्हेन प्रेजेंट, व्हाई, इसको देखो, नो लिम्स राइट, इसीलिए व्हेन प्रेजेंट देयर आर 2 पेयर्स. अभी भी हार्ट 3 चेम्बर्ड है, बट आया एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन. 4 चेम्बर्ड है किसमें, क्रोकोडाइल में. एंड क्वेश्चन आया है, जी हाँ, बहुत बार आया है. सी रिमेंबर, बहुत बार क्वेश्चन आया तो वो रिपीट नहीं होता. ऐसे बहुत बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट है, बट प्लीज रिमेंबर ऐसा नहीं है. उसी लाइन को घुमा फिरा के ट्विस्ट करके नई तरीके से पेश किया तो इट डज बिकम अ न्यू क्वेश्चन. सो नेवर बी इन दैट फ्रेमवर्क कि इस पे तो क्वेश्चन आके गया वापस नहीं आएगा. नो, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को कैसे भी तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के नया स्टेटमेंट बनाया जा सकता है. ओके, अभी भी रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड. शेडिंग ऑफ स्किन इज सीन, क्लासिकल है स्नेक्स में. सेक्स इज सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. ओवीपैरस है. डेवलपमेंट डायरेक्ट है. अब आती है बारी एग्जाम्पल्स. किलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टस. टर्टल टॉर्टस में डिफरेंस क्या है, the turtle majority of time is in water, tortoise is on land. Chameleon, tree lizard, calotes, garden lizards, these are bigger. Crocodilus is easy, alligator is easy to remember, scientific and the common name. Hemidactylus, a very good name given to the one like an animal which nobody likes, is like wall lizard. Poisonous snakes, poisonous snakes, Naja, that is cobra, Bungarus, that is crate, and Vipera, viper. इस पे आया हुआ है पॉइजनस स्नेक्स पे एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, हेमिडेक्टाइलस नहीं याद रहता बच्चों को, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है. ऑफ कोर्स इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज इट इज इजी टू रिमेंबर. बट क्रोकोडिलस पे दूसरा क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कौन सा एनिमल है रेप्टिलिया में जिसके पास अकेले के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है. ओके, सो दैट्स क्रोकोडाइल. एंड पॉइजनस स्नेक पे अगेन क्वेश्चन. ठीक है, टिम्पैनम पे भी क्वेश्चन है, बट टिम्पैनम पे क्वेश्चन कैसे, कंपैरेटिव है, एम्फीबियंस में भी है, इसके पास भी है. सो यू कैन रिमेंबर इट बट चांसेस लेस. एनिमल्स डायग्राम दिए हुए हैं, कैमेलियन है, क्रोकोडिलस है, किलोन है एंड नाजा, कोबरा. नेक्स्ट इज क्लास एव्स मेंशन्ड. तो एव्स देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहला ही लाइन, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फेदर्स. फेदर सबके पास है, सब उड़ सकते जरूरी नहीं है. देयर आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्लासिकल एग्जांपल दिया है, और भी है ऑस्ट्रिच के साथ उसके भाई बहन लाइक ईमू, कीवी, ये लोग भी उड़ नहीं सकते राइट. और क्या क्या है इनके पास, दे हैव अ बीक, द माउथ पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू बीक, and beak is, or the mouth part is or are without teeth. They do not have teeth, right? They'll just pick it up with the help of the beak. The beaks are sharp, so if they are picking up grains, the grains will be broken down into 2-3 pieces because of the sharpness of the beak only. And then in their digestive system they have gizzard which will break down and make the food in paste form. ठीक है. Forelimbs are modified into wings. Now this is a question which is asked in NEET, but it's so easy that everybody can answer. Of the forelimbs and hind limbs, कौन wings बनेंगे? तो it's always the forelimbs. Hind limbs में the legs which they walk with, they have scales. They are for walking, swimming. Swimming में कौन आएगा? The ducks, right? Clasping tree branches. Skin dry है without glands.
Except oil glands है, the base of the tail, those are called as the preen glands or prune glands. Endoskeleton fully ossified है, long bones है, but they are hollow with air cavities. So this type of bones are called as pneumatic bones. Like humans में है pneumatic bones? No, we have bones which are filled with something. What's that something? That's bone marrow. Digestive tract has additional chambers, as I told you, crop and gizzard. Gizzard is for making the paste form and crop is to store. Like till the paste is getting formed, एक ऊपर bag like structure में store हो सकता है food. Temporary, right? Now here first time you are getting heart is completely 4 chambered. Reptiles में 3 ही था, that crocodile is just an exception, okay? And first time we are getting they are warm blooded, homeothermous. They are able to maintain and regulate constant body temperature. So पहली बार दिखी हुई चीज़ों पे आते हैं नीट में क्वेश्चन. warm blooded पहली बार, completely 4 chambered सब लोग पहली बार, okay? So questions. Next है उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन है. सो रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. हियर लंग्स से रेस्पिरेशन होगा. हायर ऑर्डर है ये, दे आर ऑल एडवांस्ड. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सी न्यूमैटिक बोन्स है तो वैसे भी वेट उनका लाइट है, लाइट वेट चाहिए फॉर देम टू फ्लाई. तो एयर सैक्स भी है कनेक्टेड टू द लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. अब ये लाइन पे नीट में सवाल आया है जो बहुत बच्चों ने गलत किया था कि एयर सैक्स होंगे टू डू व्हाट, टू मेक इट लाइट वेट एंड हेल्प इन फ्लाइट. एंड ऑफ कोर्स दैट ऑप्शन वाज देयर, लाइक, बट क्वेश्चन पूछा क्या था कि ये हेल्प किस में करेंगे? सप्लीमेंट. सप्लीमेंट इज व्हाट कि लंग्स तो कर ही रहे काम रेस्पिरेशन का, उसके साथ साथ कौन रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, which has a supplemental functioning. तो सप्लीमेंटल फंक्शनिंग बच्चों ने साइडलाइन कर दिया एंड दे एंडेड अप गेटिंग नो मार्क्स फॉर दैट विथ नेगेटिव मार्किंग. सो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई ना, इसलिए इंपॉर्टेंट. एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, क्या करने लंग्स को कनेक्ट हुए हैं? तो एयर सैक्स ही पढ़ के बच्चे मार्क कर दिए कि हाँ फ्लाइट में हेल्प करने, टू मेक द बॉडी लाइट वेट. बट लंग्स से कनेक्ट हो रहे मतलब लंग्स से रिलेटेड फंक्शन होगा, राइट? So that was what in helping in respiration. So very important line. So it's such a common, it's just a line जिस हम ऐसे ही पढ़ के छोड़ सकते हैं and उस पे क्वेश्चन बन गया. So that important is NCERT. Sex is separate. Fertilization internal. Oviparous है. Yes, they lay eggs. Direct development है. No larval stage. Example: corvus, crow. Columba, pigeon. अब ये जो common birds होते हैं which we see on a regular basis, so it is expected we know the scientific name, इसलिए इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं. Psittacula, parrot. Strutio, ostrich. Ostrich क्या है? Flightless है तो rather than writing ostrich, they'll write the scientific name. So difficult if you don't know it. Pavo, peacock. Aptenodytes, penguin. Neophron, vulture. Neophron, vulture एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मिस आउट होता है उस पर क्वेश्चन या फिर मैच द फॉलोइंग में न्यूफ्रॉन बहुत बार मिला हुआ है. बिकॉज दिस इज अ थिंग यू डोंट रिमेंबर. हम लोग पहले वाले याद रख लेते हमेशा. ह्यूमन नेचर स्टार्ट वाले याद रख लो, एंड वाले ये दोनों जो है ये आते हमेशा ऑप्शंस में. सो ऑप्शंस में एलिमिनेट करें, यू शुड नो ऑल द 4 ऑप्शंस, राइट? सो इसमें बहुत बारी बच्चे फंस जाते हैं. ओके, डायग्राम भी चारों के दिए हुए हैं. एंड नेक्स्ट इज द लास्ट क्लास जिसमें हम लोग है, दैट इज क्लास मैमेलिया. जो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स है, पोलर आइस कैप्स मतलब इन स्नो एरियाज, डेजर्ट एरिया, माउंटेन, ग्रासलैंड, सब जगह मैमल्स है. फ्यू कैन फ्लाई, फ्यू कैन लिव इन वाटर. नाउ यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज व्हाट? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. Limbs है for walking, running, climbing, burrowing. Now skin has hair, external ear और pinnae are present. अब ये तीनों फीचर्स में से अगर हम देखें सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है तो दैट इज मैमरी ग्लैंड्स, क्योंकि हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर सब में नहीं है. क्लासिकल एग्जाम्पल इफ यू टेक लाइक अबाउट द व्हेल. व्हेल एंड डॉल्फिन के पास कहाँ है?
They don't have hair, right? Whale, dolphin, body पे hair कहाँ है उनके? No. But mammary glands, yes. External ear और पिन्ने भी characteristic features है, but तीनों में से the presence of mammary gland is very very important. Different types of teeth are present in the jaw. हार्ट 4 चेम्बर, ये सेकेंड टाइम है, एव्स में पहली बार देखा था. एव्स होम्योथर्मल, ये लोग भी रेस्पिरेशन वहां भी लंग्स है, यहाँ भी लंग्स है. सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल. विविपैरस है, बट एक ही एक्सेप्शन है, इसलिए उस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. विच इज दैट एक्सेप्शन? हियर इटसेल्फ इट इज गिवन. ओविपैरस, ऑर्निथोरैंचस, प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. एक्सेप्शन मीन्स क्वेश्चन, इतना हमें याद ही रखना है. और कौन है? ऑल ऑफ देम इम्पॉर्टेंट. सी आई हैव टोल्ड यू लाइक देयर बिग बिग क्वेश्चंस आल्सो कमिंग फ्रॉम एनिमल किंगडम, जिसमें 7-8 एग्जांपल्स दे विल गिव एंड दे विल टेल ऑफ दीज सिलेक्ट और टेल हाउ मेनी आर ऑफ क्लास मैमेलिया. सो यू शुड नो ऑल ऑफ देम. एंड द वर्स्ट इज व्हेन यू हैव टू टेल द नंबर. 5 की जगह 6 बोल दिया, यू आर गोइंग टू एंड अप गेटिंग -5, राइट? So Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fox, Camelus, easy कभी नहीं पूछेंगे, जिसमें तुम्हें नाम में ही समझ रहा है वो कौन है, राइट? मकैका, मंकी पे क्वेश्चन आया हुआ है. Ratus, rat, easy. Canis एंड Felis पे क्वेश्चन आया है. Elphis is easy. Equus पे क्वेश्चन आया है. Delphinus पे क्वेश्चन है. Balanoptera, the largest mammal पे क्वेश्चन है. पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो पे क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड इट इज टाइगर एंड लायन. सो अगर मुझे मार्क करना है ज्यादातर कौन आते हैं, तो ये लोग हैं. मकैका, कैनिस फेलिस, इक्वस क्योंकि एवोल्यूशन में भी मिलेगा हमें इसलिए, राइट? सो इन लोगों का मेंशनिंग हुआ ही है in many of the questions, okay? And of course it can be repeated, okay? So that was about the chapter. They have given salient features पे question आए हुए हैं. So let's quickly see porifera. Level of organization cellular है. Body with pores and canals and cells choanocytes. Cylindrita nidaria टिश्यू लेवल है, रेडियल सिमेट्री है. बाकी इंपॉर्टेंट मेन देखना है हमें डिस्टिंक्टिव फीचर. नाइडोब्लास्ट, टिनोफोरा कोम प्लेट्स के साथ बायोलुमिनेसेंस, प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट. प्लैटिहेलमिन्थेस पैरासाइट्स, फ्लैट बॉडी. एस्केलमिन्थेस राउंड वर्म, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ज्यादातर पैरासाइट ही है. एनालिडा सेगमेंटेड है बॉडी एंड नेफ्रिडिया है उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन. मलुस्का शेल है प्लस रेड्यूला है, मैंटल है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा का. हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसस, कॉलर ट्रंक. कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स. ओके, इट वाज जस्ट अ रिविजन बेसिकली. नाउ आता है लास्ट पार्ट जो है समरी. तो समरी में क्या होता है, अब इसकी अगर समरी हम देखें मीन्स दिस चैप्टर, इसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं है, इट्स ऑल द सेम. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर गाइज, समरी में एक छोटा सा ऐसे लाइन नया फ्रेम्ड भी मिलता है जिसपे नीट में क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो मेक श्योर यू रीड द समरी कंपल्सरीली आफ्टर द चैप्टर. यहाँ चलो भाई हो गया, ऐसा नहीं है. यू हैव टू रीड द समरी. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉमन, फिर सेकेंड से चालू होता है. पोरीफेरा इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स. सी ये मल्टी सेलुलर भी स्किप आउट हो जाता है अपने से. सेलुलर लेवल है, यस. फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइक फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम, या फिर आदि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एग्जाम्पल गिवन इन दी ऑप्शंस. सो ऑप्शंस में ढूंढना होगा पोरीफेरा वाले ऑप्शंस कहाँ है, लाइक दैट. ओके, सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. सीलेंट्रेट्स, टेंटिकल्स, नाइडोब्लास्ट. एक्वेटिक, ससाइल और फ्री फ्लोटिंग. कूम प्लेट्स वाले हैं टीनोफोर्स.
फ्यू जो कॉमन है वो हम छोड़ देंगे, बट कुछ अलग से मेंशन्ड है, सुरोसिलोमेट्स है, वहाँ भी मेंशन्ड है ऑफ कोर्स. Annelids metamerically segmented, Trucilo, most abundant group. So these are things like calcareous shell है इनके पास. mollusk की बात हो रही है, chitin. So these are spiny skin, echinoderms है ये. बट कभी कभी क्या हो जाता है, उसमें अगर 4 लाइनें दी हुई है, समरी में क्या कर देते हैं, एक ही लाइन में सब इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. सो देयर आर हाई चांसेस कि वही लाइन ये लोग उठा के क्वेश्चन बना दे. ओके, एक नैथ था. सो यू हैव टू रीड द समरी. हम आगे भी चैप्टर्स देखेंगे जिसमें समरी में ऐसे लाइंस मिलेंगे जिसपे नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, सो होपफुली you have understood the importance of NCERT, and you can sit with NCERT along with me whenever we are doing this, and along with me understand the importance, कौन से क्वेश्चन फ्रेम हुए, कैसे फ्रेम हुए, क्या कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, we can come to know. So hope you have understood, and if you have liked this session, you can subscribe to this channel, like and share as much as you can. You can connect with me on Facebook and Instagram, and also on Telegram. Okay, so let's meet in the next chapter for the NCERT mapping. Till then, bye bye, take care.